यहाँ पे मैं काम करता था, तो बहुत सारी मेमोरीज है। ये देखो, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। आओ इधर, आओ जाहिद भाई। मैं जब यहाँ पे काम करता था तो जाहिद भाई की बाजू की दुकान होती थी। कभी कितनी बार झगड़े भी होते थे, आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी। तो इस तरह का यहाँ पे बिजनेस चलता है। बहुत सारा प्यार है सबके बीच में। इसका क्या होगा प्राइस? अराउंड 25-35 बराबर है। ये गलियां है दाऊद, लाला, हाजी मस्तान की। पर ये गलियां उनकी भी है जिनका नाम था के आसिफ, महमूद और मंतो। पर ये आपको पता नहीं होगा। Dongri, the area which is infamous for its ties to the Mumbai Mafia, is so much more than just that. और आज हम यहाँ हैं एक ऐसे गेस्ट के साथ who is the perfect rags to riches story और जिनकी शुरुआत यहीं से हुई। Hey Munawar, हेलो what's up? आरोही, कैसी हो? All well. ठीक हो? Firstly, thanks to you. पहली बार डोंगरी घूम रही हूँ मैं। मुंबई में born and brought up, but yet this is the first time in the area. तो मैं बोलना चाहूँगा, आप बहुत ही मेजर चीज़ मिस कर रहे हो मुंबई में अगर आप डोंगरी पे नहीं आए। यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ की हर चीज़ बहुत स्पेशल है। तो हम शुरू करेंगे एक एक करके। और स्पेशल ये भी है कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम हियर, आई एम विद द मुनव्वर फारूकी। तो ये घुमाने वाले आज मेरे को पूरा एरिया। हाँ, कोशिश करूँगा पूरा एरिया हम सुकून से घूम पाए। बट हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ पे एक जूस वाला है। Okay. हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। ओके। ठीक है, चलो। आप फ्रीक्वेंटली आते हो यहाँ? फ्रीक्वेंटली पहले बहुत आता था और लाइक रोज़ ही आता था समझ लो। बट अभी ऐसे हो चुका है कि हफ्ते में एक बार या कभी महीने में एक बार ऐसे आना होता है। डोंगरी की बड़ा क्या था। स्टोरी है? मतलब यहाँ पे कैसे? डोंगरी की स्टोरी ये है कि मैं जब 2007 में मैं गुजरात में जूनागढ़ में रहता था। तो 2007 में जब मैं यहाँ पे मूव हुआ, मेरी आंटी के साथ रहता था। मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा। ऐसा था कि ये सब पहली बार आता था। मुझे याद है कि मैं पहली बार लेफ़्ट लेता था, कभी 2-4 दिन के बाद राइट लेता था। तो एक एक करके ये गलियाँ देखना शुरू किया और अभी इस चीज़ को 16 साल हो गए। तो 16 साल यहाँ पे गुजारे, तो बहुत सारी मेमोरीज है। अच्छा, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है डोंगरी के बारे में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ के लोग, पहली चीज़, और एक्सेसिबल हर चीज़। डोंगरी ऐसी जगह है, यहाँ पे आपको कुछ भी मिल जाएगा। यू नेम इट, यू हैव इट। More than being famous, it is infamous for the Mumbai mafias. यस यस। Because मेरे को तो, मैं आई नहीं थी इस एरिया में पहले, बट मैंने जब ये सुना था मेरे को पता था। It is कुछ नाम है लाला, दाऊद, that is डोंगरी। आपको लगा कुछ माफिया जैसा? फिलहाल अभी तक तो नहीं, but I think that is because I'm with you. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑब्वियसली हर जगह का कुछ ना कुछ होता है, डेफिनेटली। थैंक यू भाई। हर जगह का कुछ ना कुछ डेफिनेटली होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत प्यारा है। हर तरह के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। आई विल शो यू प्लेसेस, जो आपको प्लेसेस देख के लगेगा कि ओके दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी है। और इट्स लाइक बहुत ही हेल्दी माहौल है। सुनने में कुछ भी आए, लेकिन सबको पता है डोंगरी, और सबको अब पता चलेगा डोंगरी में जूस कितना अच्छा मिलता है। Oh yes, let's try it because Yes, I have yes, high hopes. Yes, Too much fan following. दिख भी नहीं रहे हो यहाँ पे गाने। कटना पड़ा हमको वहाँ से। जब पैंडेमिक खत्म हुआ और अगस्त सितंबर में आया, तब एक 2-4 लोग ऐसा पहचान जा रहे, और 2-4 लोग ऐसा हो रहे कि यार इसको कहीं देखा है। 2-3 लोग यार कौन है, तो मतलब वो ऐसा था कि लाइक 10 में से 3 लोग जानते हैं आपको, 7 लोगों को नहीं आइडिया आप कौन हो। तो वो वाला फील था, चल रहा था। फिर वो बढ़ते गया, वो 3.5 लोग होते गए, 4 लोग होते गए, और अभी ऐसा है कि अभी 10 है, वो हो चुका है वो, कि अभी डोंगरी पे तो मुझे हर कोई जानता है। वो मोमेंट याद है जहाँ पे आपको खुद को लगा रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक्स ओपिनियन, कि बस अब मैं फेमस हो चुका हूँ? ऐसा बहुत बार फील होता था कि अब मैं फेमस हो चुका हूँ। बहुत छोटे छोटे मोमेंट पे भी फील हो जाता है। आई रिमेम्बर कि मुझे बहुत कम लोग जानते हो, तब भी कोई आके मुझे बोलता था कि हे मैंने तेरा स्टैंड अप देखा है, एंड मैं सरप्राइज हो जाता था कि इसने देख भी लिया। आई मीन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि तब 1.5-2 लाख व्यूज थे मेरे, टोटल 1.5-2 लाख व्यूज थे। और उस वक्त अगर कोई आके बोले
तो मुझे ऐसा सरप्राइज होता था, तो तब भी सेम फील होता था कि ओके मैं फेमस हो गया हूँ। बट वो हिट बहुत ही स्ट्रांगली हिट तब किया जब मैं लॉकअप जीत के बाहर आया एंड आई गॉट टू नो कि मुझे इतने वोट्स हुए हैं। और जब मैं यहाँ पे डोंगरी पे आया तो इट वाजंट सिर्फ डोंगरी के लोग अहमदाबाद, सूरत, लोग पुणे से यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि देयर वाज अ ट्रेंड कि ट्रॉफी डोंगरी आएगी। तो उस ट्रेंड की वजह से एवरीवन नोज के ओके अगर ये ट्रॉफी जीतेगा तो नेक्स्ट डे तो डोंगरी जाएगा ही। तो लोग ट्रैवल करके यहाँ पे आए हुए थे। तो तभी आप यहाँ पे रहते थे? यस और मैं वहाँ से जब ट्रॉफी लेके कार से आया तो इट्स लाइक मैसिव, एक मेला लग चुका था। तो वो मोमेंट हिट किया था ऐसे कि ओके। So all this accumulated into all the successes that you got, but it all started from you starting off as a stand-up comedian. यस वो डिसीजन या फिर वो स्पार्क कहाँ से आपको लगा कि मुझे बनना है स्टैंड अप कॉमेडियन? वो स्टैंड अप कॉमेडियन वो ऐसा था कि कुछ मैं जॉब करता था और वो जॉब से स्टैंड अप कैसे शुरू हो गया, इट्स लाइक वेरी, हर इंटरव्यू में वो स्टोरी है, सो एवरीवन नोस, ठीक है। अभी 2 साल तक वही बता रहा था मैं सबको, आई वोंट टेल दैट। बट जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो आई थॉट कि ओके मैं फ़नी हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, मैं 3 महीने में स्टार बन जाऊँगा। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आप 2-3-4 साल तक लोग स्ट्रगल करते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। तो मैं मेंटली अपना जॉब छोड़ चुका था कि मुझे तो अभी स्टैंड अप स्टार ही बनना है, तो मेंटली जॉब छोड़ चुका था। और आई गॉट टू नो कि वो स्टैंड अप में भी कुछ होने वाला नहीं है, मेरा पैसा जा रहा है और कुछ आ रहा नहीं है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके अब मैं वापस नहीं जा सकता, अब जो है वो इसी को देना है। तो मैंने सब कुछ ही इस पे लुटा दिया और ये अब मुझ पे लुटा रहा है आर्ट फॉर्म। तो बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल नहीं था। हम पहुंच चुके हैं नल बाजार। ओके। और यहाँ पे मैं आपको ले जाऊंगा उस जगह जहाँ पे मैं काम करता था। मुंबई में सुबह में समझो 2007 अप्रैल 17 मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मुंबई लैंड नहीं हुआ था, स्टेशन पे ट्रेन से आया था। तो ट्रेन से मैं जूनागढ़ से मुंबई आया था 7 बजे और सुबह 10:30 बजे मैं यहाँ पे जॉब पे था। 3 घंटे के बाद यहाँ पे मेरे जो यहाँ मेरी आंटी के साथ में जिनके पास रहने के लिए आया था, उनके रिलेटिव का यूटेंसिल का शॉप था। तो उन्होंने बोला कि इसको यहाँ पे काम पे रख लो, कि वो आया हुआ है तो अभी कुछ कमाएगा, अब यहाँ पे उसकी ज़िंदगी शुरू करेगा। तो उन्होंने बोला इसको यहाँ पे काम पे रख लो। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं काम पे था, तो मैं आपको उधर ले चलता हूँ। Wow, the man remembers the time, the date, the occasion. Let's see कि वो जगह क्या है। तो ये है भिंडी बाजार का एक हिस्सा, नल बाजार। मैंने जैसे बताया भिंडी बाजार आपको सब मिलेगा। तो भिंडी बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खड़े रहो, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी 2 किलोमीटर का एरिया में आप जो भी चीज़ मांगोगे वो मिल जाएगी। और ये यहाँ का बहुत पुराना बिजनेसमैन है, मैं मलाई को 16 साल से जानता हूँ। ये शॉप है जहाँ पे मैं काम करता था। अभी देखो अभी कौन चला रहा है मुझे नहीं पता ये। मैं यहाँ पे कम आना होता है। कैसे हो आंटी, बर्तन खरीदे? ठीक है अच्छा मुझे देख क्या है, ठीक है, थैंक यू। तो ये अल फहीम स्टोर है। तो यहाँ पे मैं काम करता था, तो बहुत सारी मेमोरीज है तो यहाँ पे काम करने की। कस्टमर्स को यहाँ पे कंपटीशन भी है, बहुत सारी दुकान है तो कंपटीशन इतना है। ये देखो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, आओ इधर आओ, जाहिद भाई है। तो मैं जब यहाँ पे काम करता था तो जाहिद भाई की बाजू की दुकान होती थी और हमारी यहाँ, तो ये कंपटीशन इतना मार्केट में कि हमको यहाँ पे खड़े रहना पड़ता था कस्टमर के लिए। Okay. इधर आवाज दे रहे, मैं इधर आवाज दूं। तो वो वहाँ से आवाज़ दे रहे यहाँ के आओ आओ ये आओ। कभी कितनी बार झगड़े भी होते थे, आर्ग्यूमेंट भी होती थी और ऐसे होता था कि हम यहाँ पे रुक जाते थे ताकि कस्टमर इससे आगे ना जाए। अगर कस्टमर वहाँ से आ रहा तो लोग रुक जाते थे कि आप प्लीज़ देख लो। तो इस तरह का यहाँ पे बिजनेस चलता है। बहुत सारा प्यार है सबके बीच में और एक जगह पे बैठते थोड़ा बात करते, ठीक है? अच्छा आप चाहिए, हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं बिल्कुल। तब भी कि आपको रेट्स तो पता होंगे। आज के रेट्स हम देखते हैं, आप गेस करो, आप बताओ सही। चलो आ जाओ। ओके लेट्स स्टार्ट विद द इजियर वंस। इसका क्या होगा प्राइस? अराउंड 25-35। इट्स इजी। कितना है जाहिद भाई? बराबर है, सेम प्राइस है। ओके 1-1 नील। इसका प्राइस क्या होगा? ये जग है भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें।
लाओ वो एक बार लिखा रहेगा तो देखो मत प्राइस। नहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। 220 230 अभी क्या है 350। ओके ये बढ़िया है। बढ़े गए चलो 1 ऑल 1 ऑल। अच्छा चलो ये सेट का प्राइस बोलो। सेट का प्राइस इसको वजन करो क्या है वजन अच्छा ये सब भी होता है। तकरीबन 4 kg है 1200 समझो 300 रुपए किलो 300 350 ठीक है nobody मतलब- gets a point। मैं 1200 बोला इन्होंने कितना बोला 1400 अच्छा ऑब्वियसली 1200 रुपया मैंने बोला। ओके नेक्स्ट 2-1 ये गैस नहीं कर पाऊंगा मैं। यस ये गैस करना मुश्किल है 1100 अराउंड 1500 2 ऑल। 2 ऑल लास्ट वन डील Yeah, ब्रेकर। yeah, sure. चलो हम लेके आए हैं अब तांबे का। इनको एल्यूमिनियम और स्टील की प्राइस तो पता चल गई। एल्यूमिनियम स्टील का प्राइस पता चल गया तो ये मेरे लिए तांबा लेके आए। ये बोरी मलने से आ रहा है ठीक है। ओके वजन कितना है इसका सब बता देंगे तो फिर क्या। नहीं मुझे तो 1.5 kg 3300 रुपये 3300 3300 हाँ बहुत ज्यादा चला गया। बहुत महंगा हो गया क्या 1300 ओह 2000 से बढ़ गया। 1300 रुपीस किलो आ रहा है। ओके मुझे लगा 2000 किलो हो चुका है इसलिए मैं 3000 रुपये हिसाब लगा। अच्छा मतलब ये इतना नहीं बढ़ा है। चलो वी विन। दोस्तों मैं 3-2 ये लोग जीत चुके हैं और मुझे ये प्राइस नहीं पता है बट मुझे जो प्राइजेस पता है वो बहुत काम आ रहा है आजकल। चलो थैंक यू। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट पेचेक क्या था याद है? 60 रुपीज पर डे। वो यहाँ पे पर डे के हिसाब से चार्ज। यहाँ पे पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। एवरी डे रात में आपको पैसा मिल जाता है। अभी शायद 300 रुपया पर डे हर इंसान को मिलता है इधर। अच्छा 300 350 आई बिलीव। वो पैसे का किया क्या? वो पैसे लगा आंटी को दे दिए अच्छा जिनके घर पे रह रहा हूँ उनको दे दिए पूरे कि ये लो रखो। तो ये मेरा दोस्त है। जैसे मैंने आपको बताया नर्मदा में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए थे। हाँ। तो वन ऑफ देम ये उस वक्त क्या काम करता था भाई तू उस वक्त बता जब अपन मिले थे। ये सुपारी की दुकान में काम करता था। इसका नाम फिरोज है। फिरोज आरोही है। फिर इसने थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे छोटी सी दुकान लगाया डाउनलोड करके ये मोबाइल स्टोर है वो। और इसने मतलब जीरो से करके अभी इतना तो कर लिया है कि ये फैमिली के साथ मुंबई में रहता है। रोज़ यहाँ पे बैठ के 100-200 लोगों को चूतिया बनाता है आई से। तो ही इज वेरी स्मार्ट इन दैट वे। चल ब्रो मिलते हैं टेक केयर। जब आप एक दोस्त के गांव में जाते हो वो हाँ। सबसे मिल रहा रहता है और आपको मिलाता रहता है। हाँ। मेरे को फुल वैसी फीलिंग आ रही है आज। वैसा ही है। चल मिलता हूँ ब्रो चल टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़। शालीमार इसकी क्या स्टोरी है? शालीमार फेवरेट रेस्टोरेंट और इट्स लाइक वो टाइम का हमारा ताज समझ लो। ओहो और खाना तो बहुत ही बेटर है यहाँ पे बहुत ही बेस्ट खाना है। तो हम हमारे लिए ताज से कम नहीं था। मैं पहली बार आ रही हूँ तो मैं तो फुल हम- एक्सपेक्टेशंस तो हम लेके। मोस्टली ईद में और कभी ऐसा किसी का बर्थडे फैमिली में तो हम लोग यहाँ पे आते थे। तो विल गो Okay. ठीक है। अब भूखे भी हो मुझे लग रहा है हंग्री। आई एम वेरी हंग्री। चलो अभी तक के दिन में पहली बार शांति से बैठे हैं। कोई आके फोटो नहीं मांग रहा है, कोई आके ऑटोग्राफ नहीं मांग रहा है। यू डोंट गो मैड व्हेन सो मेनी पीपल कम एंड यू आर जस्ट सराउंडेड बाय एवरीवन। मैं मैड हो जाता हूँ जब ऐसा कुछ होता है। सुकून नहीं चाहिए। नहीं मैं उस परेशान नहीं होता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आई थिंक आज के वक्त में अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपका लोगों को काम पसंद आ रहा है तो एक तरह का ये वैलिडेशन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं परेशान कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अभी थक गया हूँ तो फिर मुझे खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ। मैं जो भी एंटरटेन कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ जो भी कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं एट द एंड इसी के लिए कर रहा हूँ राइट। मुझे लगता है नहीं ये अच्छी चीज़ है सो आई एम हैप्पी विद इट। अच्छा वियर्डेस्ट फैन इंटरेक्शन याद है आज तक का? मनोहर भाई मेरी चारों बहन से शादी वो कर तो वायरल हो गया था। किया आपने शादी? नहीं बट इस तरह का बहुत कुछ होता है।
बहुत वियर्ड के भाई एक ने तो आके बोला था कि मैं तेरे को मेरी गर्लफ्रेंड तेरे को बहुत पसंद करती है और हमारे तेरे को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, एक बार एक वीडियो बना के दे दे और बोल दे पूजा तुम मेरी बहन हो। तो एक ये भी हुआ है, तो इस तरह के बहुत सारे हैं। But with all this fame comes a lot of controversy as well. हाँ। And we've seen that in your life, in your story. तभी कैसे डील करते हैं? ये देख के कि किसकी लाइफ में कंट्रोवर्सी नहीं है, ये देख के कि कौन फेमस इंसान है जो परेशान नहीं होता है इन सब चीज़ों से। प्रधानमंत्री हो या किंग खान हो, सबको उससे गुजरना पड़ता ही है। तो वही एग्जाम्पल ही हुआ है कि आलोचना जो बोलते हैं, ट्रोल्स बोलते हैं या हम क्रिटिक्स बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, तो ये तो हर चीज़ के रहेंगे, हर काम के रहेंगे। बट हर चीज़ पे ओपिनियन देना आई रियलाइज़ कि इंटरनेट पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले अच्छा लगता था, अभी क्या हो चुका है, इंटरनेट इतना टॉक्सिक हो चुका है कि हर इंसान को अपने घर की भड़ास इंटरनेट पे ही निकालनी है। उसकी बीवी उसको भाव नहीं दे रही, बट वो आके मेरे को गाली दे रहा है, समझ रहे हो? तो उसका वो बैलेंस हो जा रहा है, उसका घर गृहस्थी सही चल रहा है जस्ट बिकॉज मैं हूँ। तो अब मुझे जैसे पता है आप भूखे हो, तो आप राइट, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, बट यहाँ का मेरा फेवरेट जो है वो है चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली यहाँ का बहुत अच्छा है। चिकन चिल्ली मतलब वो स्टार्टर? नहीं, ये ग्रेवी है और ये ग्रेवी रोटी के साथ खाते हैं। इट्स अ वेरी चाइनीज का, लेकिन वो थोड़ा एक अलग टाइप में बनता है। चाइनीज टेस्ट आएगा आपको, बट हम रोटी के साथ खाते हैं। चिकन हंगामा भी एक स्टार्टर अच्छा है, तो आई थिंक यू शुड ट्राई दैट। तो एक हंगामा चिकन ले लो स्टार्टर, और चिकन चिल्ली ले लो, और 2 गरम रोटी ले लेना उसके साथ, और रोटी हल्की कड़क करना। ये डिस्कवर कैसे किया कि इधर ये अच्छा मिलता है? ये डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है ना, आप डोंगरी पे रहते हो, आपके आसपास एक दुकान है। तो ये शालीमार एक्चुअली यहाँ पे फालूदा नीचे, शालीमार का फालूदा बहुत फेमस है, और नीचे इनके स्वीट शॉप है, चाट शॉप है, नीचे फालूदा सेंटर है, आइसक्रीम शॉप है, सब है नीचे, ऊपर ये रेस्टोरेंट है। तो ये काफ़ी फेमस है और सबको पता है शालीमार, और हमारे एरिया का मतलब बोल दिया जैसे कि ताज है। बट यहाँ पे मेन्यू में सब ट्राई कर लिया है कि सब कुछ? हाँ, सब ट्राई कर लिया। खाने में क्या क्या पसंद है? अब तो शुरू जब हो ही गए तो फिर टेल अस व्हाट ऑल यू लव। खाने में खेकड़े से लेके करेले तक सब कुछ। करेला भी? बिल्कुल। रियली? यस, मुझे करेला भी बहुत पसंद है। हाउ? क्योंकि मेरे घर पे अच्छा बनता है। हाँ, ये दिस इज द सीक्रेट। तो जूनागढ़ के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, बट दिस इज बिफोर यू शिफ्टेड टू मुंबई। तब की कुछ यादें हैं, तब कुछ मेमोरीज या फिर कुछ किस्से वहाँ के याद है? बचपन के तो बहुत ही किस्से, वाइल्ड किस्से, और बहुत जल्दी स्कूल छूट गया था, तो मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला ये वो, तो बहुत सारी मेमोरीज है। और 3 लड़कों की माँ लड़ने आने वाली है अभी घर पे, तो वो दिन फिर मस्त पड़ी रहेगी। बहुत, माँ की तो बहुत मार खाई है। बट आपकी माँ भी बहुत जल्दी चली गई ना? मतलब यू वेरी यंग। यस। व्हाट हैड हैपेंड? आई वाज 13.5 years old, तो तब मॉम का डेथ हो गया था। तो आई थिंक वो एज भी ऐसी थी कि लाइक मैं आई वाज 13 बट आई वाज 7, उस एंगल से, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होता है ना, कि लाइक कि 13 साल का हो चुका हूँ, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें मॉम पे ही डिपेंड है। तो आई वाज 7 मेरे हिसाब से। ओके। और द राइट्स हैपेंड बिफोर और आफ्टर दैट? Before that, it's 2002. Mom happened in 2007. Okay. So did that have an impact on you? Because Gujarat was on fire literally and otherwise figuratively. जैसे मैं बोलूँ कि 2010 तो I was like 8-9 years old, 2002, तो बहुत ही ब्लर याद है, बट yes memories है। कभी पता ही नहीं था कि ये सब होता है। स्कूल तब जाता था मैं, तो स्कूल में कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ ये वो। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो हम कुछ 10-12 दिन का लॉकडाउन था, तो लोगों ने अभी लॉकडाउन देखा है, बट मैंने एक्चुअल लॉकडाउन तब देखा हुआ है, एंड इट वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो वो दौर भी गुजरा है। तो ऐसा होता था कि टेरेस वेरेस पे से हमको बस चीज़ें दिखती थी, आवाज़ें सुनाई देती थी घर के अंदर। लाइटें नहीं थी, लाइटें सब बंद थी 12 दिन तक, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। I cannot imagine also क्या हुआ रहेगा। But that was one phase. Second phase, which according to me, because मुझे जितना पता है आपके बारे में, that was the entire controversy that happened Indore में, and then you were in jail for quite a while. You were there for 37 days. What is the toughest thing you had to deal with inside? पहले आप जो भी आप देखते हो fictions, आप भी जो भी देखते हो जेल से रिलेटेड, it's actually right. Okay. सब कुछ सही है। वो जैसे आप टॉयलेट गंदे देखते हो, कोई 2-4 लोग हैं जो आपको मारने वाले हैं,
आपको खाना कोई ठीक से खाने नहीं दे रहा है, दैट्स एक्चुअल राइट, वो सेम ही है, बट यू कांट फील दैट। आई रियलाइज कि मैंने इतनी डॉक्यूमेंट्रीज या इतनी मूवीज़ देखी होगी जिसमें मैंने एक्चुअल जेल फील करी होगी, बट मैं कभी वो फील नहीं कर पाया ना। आपको आप बहुत ईजी आपके लिए सुनना कि इसको 10 साल की सज़ा हो गई, इसको 3 साल की सज़ा हो गई, बट यू डोंट नो 3 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा, 10 दिन की सज़ा क्या होती है। उसको सज़ा ऐसी नहीं बोलते। तो जो हम देखते हो बाहर से, उसका 1% भी नहीं है जेल जो वो एक्चुअल में है। तो इट्स लाइक आई विल चूज वेरी good and very wise word for jail. It's a hell, and trust me when I say that a very wise word, so yeah, it's a hell. Okay. I will never be able to imagine or even think कि क्या extent तक होता रहेगा चीजें अंदर, या फिर क्या even मैं भी नहीं चाहता कि कोई feel करे और देखे, और शायद मेरे दुश्मन भी ना देखे। I'll pray for that. कि मेरे दुश्मन भी जेल ना जाए। But all is well that ends well. Yeah. You're here and you've done great things after coming out. इधर आके मस्ट है ये ट्राई करना, because this goes so well. और आप अब चिकन के साथ थोड़ा लीजिए और थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी लीजिए। I'll give you. बाबा this is too good यार। अच्छा, हम अभी नल बाजार जाके आए, उसके बीच में और कॉमेडी के बीच में कोई जॉब था क्या? था? नल बाजार 2010 तक था, और उसके बाद 2018 में कॉमेडी शुरू की थी। तो वो 8 साल मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था, छोटी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, और उन लोग का बिजनेस था प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट का। तो मैं वहाँ पे एज अ ऑफिस गाय आई स्टार्टेड, ऑफिस बॉय। एंड वहाँ पे जो 8 साल मैंने काम किया, तो एज अ ऑफिस बॉय स्टार्टेड, एंड 3-4 साल के बाद मैं एक डिपार्टमेंट ही हेड कर रहा था। Are you serious? या कौन सा डिपार्टमेंट? क्रिएटिव डिपार्टमेंट, एंड आई वाज द लाइक हेड डिजाइनर देयर। मैं एड्स क्रिएट करता था, बनाता था। बाप रे, सीखा कहाँ? वहीं पे सीखा, थोड़ा बहुत आता था। हाँ। और बैठा वहाँ पे, जब पहुँचा तो पता चला कि जो सीखा है वो तो कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग्स। राइट। तो वहीं पे बैठ के 1-2 साल मेहनत किया, उधर ही काम करते करते सब कुछ सीख लिया। और कितने साल में हेड बने? थर्ड ईयर, तीसरे या चौथे साल में। वाओ। उनका क्रिएटिव हेड था, उसकी जॉब खा गया मैं। कॉमेडी से सिंगिंग में शिफ्ट कैसे था? वो पहले से ही था कि गाने हैं, गाने सिंगिंग नहीं करनी थी, मेरे को हिप हॉप पसंद था, बहुत फॉलो करता था। तो मैंने कॉमेडी से हिप हॉप में शिफ्ट ले लिया था। मैंने गाने बनाना शुरू कर दिया था, रैप म्यूजिक, बट इतना सीरियसली नहीं, मतलब दिल से बना रहा हूँ, बट एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, और मतलब अपने ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। उसमें रेफरेंसेस भी वो है जो उनको तुरंत समझ आ जाए। तो आई वाज डूइंग दैट, साथ साथ में कॉमेडी भी कर रहा था, और इतना फोकस नहीं कि हर 2-3 महीने में एक गाना डाल दिया। बट फिर मैंने ख्वाहिश गाना बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया, और उसके बाद आई डिसाइडेड कि ओके, अभी मैं थोड़ा सीरियसली भी बनाता हूँ, और अगर मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ, कि हर चीज़ में वही कमी होती है कि एक चीज़ में कमी क्या होती है कि अगर आपने अच्छा लिख दिया तो म्यूज़िक आप नॉर्मल सा किसी से भी ले रहे हो। तो मैं 20,000 रुपये में गाना बना देता था, समझ लो। तो अब जब सोर्सेज है आपके पास, जब आपके पास हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ होता है कि आप अच्छा प्रोड्यूसर ला सकते हो, आप कहाँ कुछ कमी है उसको फील कर सकते हो, तो वो कमी पूरी करके अभी जो आएगा वो पूरा ही इतना फिल्टर्ड और इतना बेस्ट आएगा आपका। तो वो दिखता है कि ओके, ये आर्ट फॉर्म को जस्टिस देने के लिए क्या क्या कर रहा है। आई हैव लव्ड दिस फूड, बट आई हैव हर्ड एक स्पेशल स्टॉप है लास्ट वाला जहाँ पे हम जाने वाले हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। क्या है? वो वहाँ पे पहुँच के बताते हैं। ओके, तब तक हम ये खत्म करते हैं। चेंज ऑफ प्लान्स, पीछे से हम आगे आ गए। यस। और नाउ वी आर गोइंग ऑन अ ड्राइव, बट उसके साथ साथ इनकी जो नई एल्बम आई है उनके सारे गाने हम सुनने वाले हैं। एंड 2 तो मैंने पहले ही सुन चुकी थी। यस। मेरा फेवरेट है नूर, बट मैं बाकी के जो है वो सुनने वाली हूँ, एंड आई होप आई लव देम एज मच एज आई लव नूर। लेट्स स्टार्ट। ये प्लान नहीं किया हुआ, ठीक है ना? डोंगरी की पब्लिक अलग वीडियो सुनती है।
So I just heard the entire album, guys. इन्होंने मुझे पूरा एल्बम सुनाया. क्या लगता है आपको, कैसा लगा? Okay, let me tell you, very genuinely, अगर आपको लगता है कि this vibe is not your vibe, please let that not restrain you from listening to the album. Because ये एल्बम में सब vibes है. ये एल्बम में आपको अगर सूदिंग गाना चाहिए वो है, रोड ट्रिप वाला गाना चाहिए वो है, सब कुछ है. सम आफ्टरनून आपको बस मस्त बैठ के गाना सुनना है वो भी है, हार्ड हिटिंग लिरिक्स वाला गाना भी है, और एक ऐसा मस्त एटीट्यूड वाला गाना है जो आप मुंबई में चलते चलते ईयरफोन्स में सुन सकते हैं. Banger है, फील लाइक banger. द किंग ऑफ डोंगरी. Yes. व्हाट डिड यू फील व्हाइल यू वर मेकिंग द एल्बम? वही था कि बहुत सारे लोगों को केटर करना है, और एज अ राइटर वैसे जिद हो जाती है ना कि मैं दिखाता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ. तो जैसे एक लाइन भी उसमें है कि बला का लिखता और ये बला ऐसे टलेगी नहीं. तो वही एक काइंड ऑफ जितना आप लिख सकते हो और हर तरह की चीज़ें लिख सकते हो, तो मैं बस वही दिखाने के लिए नहीं, बट टू प्रूव माई सेल्फ, टू शो माई सेल्फ कि तू एबिलिटीज़ के मैं खुद को ही चैलेंज करूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ और उसको पैकेज में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ. आई थिंक वो किया है हमने. ये लिखना कैसे शुरू हुआ? बट मतलब व्हेन डिड कोविड पैंडेमिक में ही, इससे पहले थोड़ा बहुत लिखता था, बट पोएटिक शायरी और ये रैप है भी सब कोविड में लिखना शुरू हुआ है. मोस्टली जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं इनसे शायरी, वो बहुत हार्ट टचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईमो होती है, बट दिस एल्बम के लिरिक्स यू नीड टू हियर बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज समथिंग एल्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और जैसे मैंने बोला था लास्ट कि हम कहीं जा रहे हो, जाके बताऊंगा. ओके. तो हम डोंगरी पे आ चुके हैं, डोंगरी की बावा गली में आ चुके हैं हम लोग. Okay. और डोंगरी की बावा गली में मैं जहाँ पे रहता था, वो बिल्डिंग तो आपको मैं दिखाता हूँ उसका हाल इस वक्त क्या है. आप ज़रा कैमरा से आप दिखाइए उस बिल्डिंग का हाल. बाप रे, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग थी? ये 5 माले की, 5 फ्लोर. ओके. और इट्स लाइक वेरी सैड कि ये जब हुआ, ये बिल्डिंग खाली हो चुकी थी. हाँ. लोगों ने खाली कर दिए थे बिकॉज बहुत ही रिस्क हो चुका था बिल्डिंग का, पुरानी बिल्डिंग की वजह से. लेकिन कुछ लोग फिर भी रहते थे. और एक बारिश के सीज़न के बाद एक हुआ, एक जब ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा जो है वो बाजू वाली बिल्डिंग पे गिरा. कुछ डेथ भी हुई थी यहाँ पे, और इट वाज लाइक अ बिग न्यूज़. और बट तब तक मोस्टली सब लोग घर छोड़ चुके थे. बट मैं यहाँ पे अपनी लाइफ के 12 साल यहीं रहा हूँ. हाँ, खुद का घर लिया है. आई एम श्योर एक देयर इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड व्हिच यू फील टुडे, बट माइंडसेट में कुछ चेंज हुआ है तभी के मुनावर और आज के मुनावर में? माइंडसेट में चेंज तो नहीं, बट मैं खुश जितना सोचता था कि मैं घर लेके खुश होऊंगा उतना खुश नहीं. Really? हाँ, मतलब लाइक इट्स लाइक ऐसा था कि मैं सुनता था कि मुंबई में घर खरीदने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है. करेक्ट. एंड आई वाज लाइक घर तो मुझे खरीदना है लाइक. और मुझे लाइक बड़ा घर खरीदना है ऐसा भी नहीं था, नॉर्मल घर. मतलब लाइक 1 BHK 1 रूम किचन भी किसी का देखता था तो लेता यार क्या मस्त घर है, गैलरी है. तो ऐसा लगता था कि यार ऐसा भी कुछ छोटा सा खरीद लेंगे. बट फ़र्क यह है कि उस वक्त अगर मैं ख़रीद लेता इतना बड़ा घर तो मैं बहुत खुश होता. बट अभी वो घर खुशी नहीं देता. इट्स लाइक आई डोंट फील कि इट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट. आई फील लाइक ओके ठीक है. बिफोर एंडिंग टुडेज एपिसोड, आई वुड वांट कि आप आपका एक गाना गाओ फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग अस टुडे. कौन सा गाना आप सुनना चाहोगे? जो आपको सबसे अच्छा लगता हो. ठीक है. तो मैं कोशिश करता हूँ, हम सोए कम है, गला कैसा चल रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ नूर गाना आप लोगों के लिए गा दूँ. नूर आपको भी पसंद है? I love it. योर फेवरेट ऑल्सो. और मुझे पता है ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा है, तो नूर गाना गा दूंगा. ठीक है. तुझे रखूँ महफूज दुनिया से दूर, नखरे तेरे हैं मुझको कबूल, बस तेरी राह चुनी, तेरी हंसी है मेरा गुरु, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तू सितारों से दूर, तू कहानियों की हो. पीछे से भी दाद आ रही है. But that, ladies and gentlemen, was Munar Farooqui on our show तेरी गली में. तेरी गली में, मेरी गली में. Thank you so much for calling me. It was a fun. Thank you so much for calling us here. पहली बार उस हिसाब से डोंगरी देख ली and I'm loving it. Probably मैं वापस आने वाली हूँ सिर्फ वो रोटी और चिल्ली खाने के लिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. और जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए. और डोंगरी आइए, और डोंगरी बहुत बढ़िया जगह है. थैंक यू गाइस. दिस इज मी आरोही थत्ते साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. मिलेंगे कोई और गली में. तब तक मदारी भी सुनो. ठीक है. तब तक मदारी के लिए एल्बम आ मदारी चुका भी है. सुनो. एल्बम